देख रहे हैं, वो वहां है, ऐन बहार में उजड़ने वाला हमारा चमन, जहां मेरी मां जमीन पर गिर गई गुलाब के फूल की तरह टूटकर। जहां आपकी ज़ौजा जिनसे आपने कभी ऊंची आवाज में बात न की, और आपकी बेटी जो आपकी आंखों का तारा थी, आपने उन्हें खो दिया। छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये मत सोचिएगा कि मुझे सिर्फ मेरी मां का ही दुख है अताबे। आपकी बेटी और आपकी ज़ौजा और वो तमाम लोग जो वहां शहीद हुए, उनके इंतकाम की आग भी हर वक्त मेरे दिल में भड़कती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी कब्रों से भरी इस जमीन को कुफार से बहुत पहले वापस ले लेना चाहिए था। मैं तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूं, लेकिन मुझे तशवीश है कि तुम जो सोच रहे हो उससे खलीफा और हमारे सुल्तान को इख्तिलाफ होगा। इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ वहां पहुंचने वाला पहला शख्स हूंगा। सुल्तान से जो भी कहना था वो कह दिया मैंने अताबे। तुमने तो कह दिया, लेकिन हमारे सुल्तान ने अपना फैसला सुनाए बगैर शूरा को बर्खास्त कर दिया है। मैं अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाकर कहता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम अब भी एक सरदार हो, सुल्तान के ऐलान के मुताबिक रियासत के वली अहद हो, तख्त के वारिस हो। तुम सल्जूकों का मुस्तकबिल हो, और अगर तुम अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठाओगे तो वो रियासत के लिए मसाइल बढ़ा सकता है। कहां जा रहे हो अल्परसलान? रे महल अताबे, आइए मेरे बारे में मालूम करते हैं कि क्या है सुल्तान का फरमान। अगर वो तुम्हें वहां पहुंचने पर गिरफ्तार कर लें, जिसका सुल्तान को हक है, या अगर वो तुम्हें तुम्हारे मकसद से रोकें, तो फिर क्या करोगे अल्परसलान? अगर अपने मकसद के लिए निकलने के बाद कोई मुझे रोक ले तो वो हार नहीं है।